प्यारे साथियों, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई, जबकि क्लास डेली होना जरूरी है। किसी कारणवश नहीं हो पाई तो आज ये क्लास अगर लंबी खींच जाए तो बीच से मत भागिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। क्लास पूरी तरह हो चुकी है लाइव। आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए कि चीज़ें क्लियर हैं, सब कुछ बेहतर है। और हाँ, सभी को शेयर कर दो, लाइक करते रहना, इसका विशेष ध्यान रखना है। एक चीज़ और क्या, अच्छा पहले आप लोग फटाफट जल्दी से बताओ, क्लियर है? आवाज क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? चल, बहुत बढ़िया। अब आपको बताना ये है हमको कि आज मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले ही क्लियर कर दूं क्या, कि आज की जो क्लास है इसमें मैं कमेंट्स कम, आप कमेंट करिए, कमेंट देखूंगा खूब, लेकिन नाम कम लूंगा या नाम नहीं लूंगा, ऐसे समझ लो। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा है हमने, आज का टॉपिक, ये पेन यहाँ आ जा भाई, जो आज का ये जो टॉपिक लिखा हमने, कौन सा, यूनिट डिजिट, ये वैसे तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन जब उलझाने पर आ जाता है तो लोगों को उलझा देता है। और हमारी क्लास की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि अगर आप एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लो तो फिर एग्जामिनर भी आपको फंसाने में कामयाब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो इसलिए तसल्ली से पढ़ना। क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए, लगभग शायद 120 के आसपास होंगे, बहुत ज़्यादा है, 100 से ज़्यादा है। तो इसलिए मजे से पढ़ो और पूरी क्लास करके जाना, ये विशेष बात है। क्लास लंबी खींच सकती है, कल क्लास हुई नहीं, मुझे एक सिलेबस पढ़ाना ही पढ़ाना है। अब अगर मैंने ये मुहिम उठा लिया है, ये मतलब जिम्मेदारी एक तरीके से ले ली है कि नहीं नहीं पढ़ाना है, तो फिर पढ़ाना है। आपका मन लगेगा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। आइए अब टॉपिक की बात करते हैं। कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स से भी आप लगभग थोड़ी देर के लिए हट जाइए अब, ठीक है। सभी को जय सिया राम, जय माता दी। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। अब क्लास की शुरुआत करते हैं और बहुत मन से क्लास समझो, फिर जब मैं कहूंगा तब कमेंट करना, तब तक कोई कमेंट नहीं, ठीक। आओ मेरे भाई, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिट डिजिट एक टॉपिक है जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और एग्जामिनर का सबसे पसंदीदा टॉपिक ही क्या है? यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। जैसे कोई नंबर ले लूं, 3 4 6 9 2 1, ऐसे ले लूं, तो इसका जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट होगा, जो सबसे राइट मोस्ट डिजिट जो होगा, वही हमारा क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। वही क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है। कौन सा? सबसे आखिरी वाला। किधर से देखेंगे? बाएं से नहीं, कहां से देखेंगे? दाएं से। हमने क्या समझाया? हमने ये समझाया, कोई नंबर है 3 4 6 7 2 1, और इसमें जो सबसे, एक के अलावा और लिख दो ना, बच्चे के घर वाले एक ही क्यों ले रहे भाई। अब जो इसका जो सबसे लास्ट अंक है, कौन सा? ये वाला सबसे आखिरी अंक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा? वो ये तो नहीं पूछेगा आपसे कि इसमें इकाई अंक बता दो भाई कौन सा है, तो हर बच्चा बता देगा, इसमें कौन सी नई बात है? इसमें तो कोई नई बात है नहीं, कि है नहीं है। अब देखो पूछेगा क्या, जैसे मान लो अब ये जो इकाई अंक है, इस पर आधारित सवाल बनेंगे। अब कैसे सवाल बनेंगे? जैसे कभी वो कहेगा 3 4 6 9 1 इंटू 2 3 4 5 8 इंटू 6 9 2 3, ऐसे कह देगा, कहेगा इसमें इकाई अंक बताओ। या कभी वो ऐसे लिख देगा 3 4 2 प्लस 4 6 1 प्लस 1 5 2 प्लस, ऐसे करके लिख देगा, कहेगा इसमें इकाई अंक बताओ। या वो लिख देगा 412 की पावर 312 प्लस 521 की पावर 243, कहेगा इसमें इकाई अंक बताओ। या वो कह देगा 52 की पावर 53 की पावर 54, ऐसे लिख देगा, कहेगा इसमें इकाई अंक बताओ। मतलब कई प्रकार से इकाई अंक पूछ लेता है, और मैं आपको जो सिखाऊंगा बस उससे बाहर नहीं आएगा, ये वादा है हमारा आपसे। सीखो भाई ध्यान से। क्या? सबसे पहले जो नॉर्मल इकाई अंक, जैसे नॉर्मल सवाल जैसे बन जाएंगे, जैसे उसने कहा 3 4 6 1 2 प्लस 4 5 6 9 प्लस 3 8 4 7 6, ऐसे का। अब मान लो आपकी बारात हो रही है, सुनना ध्यान से, आपका विवाह हो रहा है। क्या हो रहा है? विवाह। तो जब आप विवाह करने जाओगे तो आपका फोकस किस पर होगा? आपका जो फोकस होगा वो किस पर होगा? वैसे देखो, जो बाराती होते हैं उनका फोकस तो कई जगह होता है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, देखो जरा यहाँ हर कोई दीवाना, सुनना ध्यान से। लेकिन अगर आप अपना विवाह करने जा रहे हो तो आप चाह करके भी इधर उधर नहीं देखेंगे। कहाँ?
आपको उस दिन जो फोकस है वो अपनी दुल्हनिया पर रखना पड़ेगा। यानी विवाह के दिन फोकस जो है वो किस पर रखते हैं? दुल्हन पर। भले को दुल्हन के साथ जो 4 और लोग आई हैं वो दुल्हन से अति सुंदर हैं और आपका मन छटपटा रहा है कि एक निगाह में देख तो लूं, अरे दीदार तो हो जाए उसका, लेकिन बावजूद उसके आप नहीं देखोगे और देखोगे तो कूटे जाओगे। ध्यान रखना, ठीक है? नहीं देखना है आपको। क्यों? क्योंकि आपका विवाह जिसके साथ हो रहा है, जीवन का निर्वाह उसी के साथ होगा, इसलिए आप किसको देखोगे? दुल्हन को देखोगे। बोलो हाँ या ना? देखोगे। अब वैसे ही जब कभी भी यूनिट डिजिट का सवाल लगाना तो संग में कतनी सहेलियां हैं, कोई लेना देना नहीं, जहां पर निगाहें वहीं पर निशाना। बात मेरी मान लेना मेरे भाई। क्या अगर यूनिट डिजिट की बात है तो इसमें आपको किसे देखना है? सिर्फ यूनिट डिजिट को। मतलब जैसे ये नंबर सबको, दुनिया को इतना बड़ा नंबर दिखेगा, लेकिन मेरे स्टूडेंट को ये सब कूड़ा लगेगा। क्या है? छी, इससे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ ये दिखेगा। अब इसमें भी ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, सिर्फ ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक यूनिट डिजिट है, तो हर सवाल में आपका जो निशाना है, आपका जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, आपकी जो दुल्हनिया है, वो क्या है? यूनिट डिजिट है। तो यहाँ से 2 दिखा, यहाँ से 9 दिखा, यहाँ से 6 दिखा। अब नॉर्मल जोड़ने वाले ऐसे जोड़ेंगे, 2 और 9 11। मेरे स्टूडेंट को 11 नहीं दिख रहा, फिर उसको केवल क्या दिखाई देगा? यूनिट डिजिट ही दिखेगा। और 1 में 6 जोड़ दो 7। मतलब आपको हर प्रकार से यूनिट डिजिट ही देखना है, देखना है, देखना। मतलब क्लियर है कि नहीं है? दुनिया लाख कुछ दिखाए, हमको देखना ही नहीं है। मुझे मतलब है अपने महबूब से, दुनिया क्या है मुझे क्या कहना, क्या लेना देना। देखो जरा, सॉरी, पहले खांस लेता। ओम हरि ओम। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है? और से खांसी मुझे आ रही, मैं सॉरी क्यों बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, आओ देखो। तो मेरे भाई आप समझो जरा, जैसे मान लो मैंने लिखा 6 4 5 2 3 इंटू 3 4 5 9 4 इंटू 6 4 5 2 8 या कुछ भी ले दिया। कहा इसमें इकाई अंक को बताओ, तो कुछ मत करना। यहाँ पर क्या है? 3, यहाँ पर क्या है? 4, यहाँ पर क्या है? 8। बस इनकी गुणा कर दो। अब देखो 3 चौके 12, 12 नहीं लेकर चलेंगे हम, केवल 2 लेकर चलेंगे, क्योंकि हमें मतलब सिर्फ इकाई अंक से है। तो यहाँ से 2 2 8 16, यानी कि 6 आ जाएगा। हम ये मान कर चलते हैं कि आप ऐसे कर लोगे, इसमें कोई कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत बेसिक बात है। अगर चाहे जोड़ का हो, चाहे घटाना का हो, चाहे गुणा का हो, कर लोगे, मतलब सिर्फ इकाई अंक से। अब दिक्कत आती घात वालों में, उसमें सीखो जरा हमारे साथ। अभी पहले खूब सीख लेना, तभी लगाना। कुछ तो ये सवाल पता, ये सवाल देख के कुछ लोग कहा सर इसमें क्या बता रहे हो मास्टर, इसमें क्या है? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब कुछ है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। समझे? हुचकी भी आ रही है, ये हो शायद इन शामिल कर लेंगे। देखो इधर, तो अभी यूनिट डिजिट की बात चल रही थी मेरे भाई। देखो जरा, जैसे मान लो अब कोई नंबर देगा और उसकी कुछ घात लगा देगा। ये आधार है और ये उसकी घात है। अब इस टाइप के जब प्रश्न बनेंगे तब थोड़ी समस्या शुरू होगी। अब क्या समस्या शुरू होगी मैं निपटवा देता हूँ, पहले समझ दो। ओहो, कत्ती हचकी आएगी भाई। देखो मेरे भाई, जैसे 3 4 6 4 5 की पावर 2 4 9 की पावर 3 9 2, ऐसे भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं सवाल, ठीक है? तो अब देखो इनसे निपटने के लिए क्या करें। जैसे मान लो कोई नंबर दिया है 3 4 5 6 1। अब यहाँ पर जो यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट होगा, किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा ये वाला, इसमें कितने अंक हो सकते हैं? तो आपको या तो सर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, या 5 होगा, या 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा, या 9। अब खूब समझ लेना बहुत तसल्ली से। किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर यही 10 अंक तो हो सकते हैं। आपको हाँ सर इन 10 अंकों के अलावा कुछ हो सके तो बताओ। नहीं हो सकता ना, यही 10 अंक होंगे। अच्छा अब सुनो जरा, क्या सुनो,
अब क्या करना, इन 10 अंकों को कैसे समझेंगे वो समझ लो थोड़ा सा मेरे साथ। मैं इसको हटा देता हूं पहले। अब इन 10 अंकों को हम कैसे समझेंगे वो थोड़ा सा मेरे साथ समझ लो, तो आपको आनंद ही आनंद की अनुभूति होगी। देखो जरा कैसे समझेंगे हम लोग, सुनो। इसमें से कुछ तो है डॉन, भौकाली, क्या है, डॉन, और कुछ है छोटा डॉन। सुनना ध्यान से, कुछ है डॉन और कुछ है छोटा डॉन। मतलब सुनो ध्यान से, भौकाली अंक कौन है, जलवे वाले अंक कौन है, 0, 156। अपने दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बिठा लेना। 0, 156 जो नंबर है ये याद कर लो। अब याद कैसे रहेगा, ऐसे आप लो 0, 156। मतलब यदि किसी संख्या के अंत में, बात को सुनिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 में से कोई भी अंक है, इन 4 अंकों में से कोई भी अंक है, तो आप ये मान कर चलिए क्या उसका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं, अर्थात यही रहेगा। चाय तो हमको इतनी भर के दी गई है जैसे जीवन में अब हमको इसके बाद चाय मिलेगी ही नहीं। धन्य हो मैया, धन्य हो, धन्य हो। ओहो, जल भी गया हूँ मैं। आप लोग चाय पीना चाहो तो आ जाओ, लेकिन बदुआ ना दो भाई, हैं, जल गया हूँ मैं। चलो कोई बात। हाँ देखो, तो डॉन मतलब किसी भी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 में से अगर कोई अंक होगा तो फिर घात चाहे जितनी लगी हो उसका कभी भी इकाई अंक नहीं बदलेगा। अभी समझाऊंगा कैसे, पहले समझ लो अच्छा कैसे, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा 3, 4, 6, 9, 1 और यहाँ पर 5 या 6 कुछ भी लिख दिया। अब इसकी पावर हम कुछ लगाए 4, 5, 6, 7। तुम आँख ऐसे आँख के आगे हाथ लगा लो, बोले गुरुदेव अगर यहाँ पर 6 है इकाई के स्थान पर तो इसका डायरेक्ट आंसर 6 लो, हटाओ। मतलब अगर 0, 1, 5, 6 में से तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना। अब आपको छोटा डॉन से मिलाते हैं। भाई छोटा डॉन की क्या खास बात है, छोटा डॉन की क्या खास बात, तो कौन से अंक छोटा डॉन में आएंगे उनको सुन लो, और जो बच जाएंगे बेचारे उनका हम क्या करेंगे वह सुन लो। सब मजे सुन लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो डॉन में तो आगे 0, 156। डॉन मतलब भौकाल, इनका भौकाल चलता। भौकाल कैसे चलता है, मतलब पावर चाहे जितनी लगा दो इनका मान बदलता नहीं है मेरे भाई, ये याद रखना। अब छोटा डॉन क्या, एक मूवी देखोगे ना, कॉमेडी रोल उसका होता है राजपाल यादव का शायद। देखो छोटा डॉन कौन कौन सा, देखो ये जो नंबर है ध्यान से देखना, बड़े गौर से देखो। जब उसका दीदार हो जाए मिलो उससे ऐसे कि उसको तुमसे प्यार हो जाए। देखो अब क्या करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा। अब जो 0, 1, 5, 6 थे ये तो निकल गए, इनको हटा दो। तो भैया तुम चलो आओ, आ जाओ साइड में आओ। अब जो बचे हैं इनमें देखो कुछ खास दिख रहा तुमको, कुछ अलग सा फील हो रहा। अब आप कहोगे हाँ सर फील हो रहा। मैं पूछूं किसमें किसमें फील हो रहा, आप कहोगे 4 और 9 में। अब आप हमसे पूछो सर 4 और 9 में अलग सा क्या फील हो रहा, ये वर्ग संख्याएं है, देखो वर्ग है। अच्छा फिलहाल वर्ग से यहाँ मतलब नहीं था। अब देखो सुन लो, फिर से सुन लो, डॉन में कौन कौन से अंक आएंगे, 0, 1, 5, 6, और छोटा डॉन में कौन कौन से अंक आएंगे, 4 और 9। क्लियर है। अब सुनना ध्यान से, जब कभी भी 4 की पावर, अच्छा इसको हम समझाने से पहले एक नोट लगा दो अपनी कॉपी में, नोट लिख लो, एक छोटा सा नोट लिख दो कॉपी में, अपने नोट लिख दो। अगर किसी भी सम अंक की घात चाहे सम हो या विषम हो, एक चीज ध्यान रख लेना, अगर सम अंक है उसकी घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट सम ही आएगा। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। इसी नोट में एक बात और लिखो, किसी विषम की घात चाहे सम हो या विषम हो, रिजल्ट हमेशा विषम ही आएगा। अब इस पर ज़्यादा जोर मत देना, एक कॉपी में लिखवाने के लिए बता दिए। मोटी बात ये है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, हम जो बताएं वो सुन लो। मोटी बात क्या है, मोटी बात सिर्फ इतनी है, अगर इधर सम है तो सम ही आएगा, विषम है तो विषम ही आएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इतना समझ गया, अगर सम है तो सम आएगा और विषम है तो विषम आएगा। इतना क्लियर है। अब सुनो, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, फिर सीधे प्रश्नों में चलूंगा, आप चिंता ना करना, ठीक है। देखो जरा, अब छोटा डॉन में 4 और 9 है। जैसे मान लो कोई नंबर है 3, 4, 6, 9, 4 ऐसे करके है, और इसकी घात मान लो लगी है
6 4 5 1 2 3 कुछू लगी है। अब एक चीज देखो, सीधे सीधे देखो, ये जो इकाई अंक पर नजर कहाँ है? दुल्हन पर। इकाई अंक पर नजर रखनी है, शुरू में बताया था। इकाई अंक पर नजर रख लो और ये देखो, ये 4 डॉन में से तो आता नहीं। अगर डॉन में से आता तो सीधे 4 हो जाता। अब डॉन में तो है नहीं, तो छोटा डॉन में है, हाँ है। अब छोटा डॉन में अगर है तो इस 4 का क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। इस 4 की घात ये वाली सम है कि विषम? आप बता दो खट से देख के, तो लास्ट अंक देख के बता दोगे, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये क्या है? विषम। अगर 4 की घात विषम है तो रिजल्ट आएगा विषम। सुनना ध्यान से। अब 4 की घात जब कभी भी एग्जाम में विषम बता दे तो तुम 1 लगा लेना। तो 4 की घात 1 मतलब 4, तो इसका आंसर सीधे 4 हो गया। इसका आंसर सीधे कितना हो गया? 4 हो गया। और अगर मान लो, अभी सुनना, पूरी बात सुन के जाना, कुछ लोग उबने लगे होंगे। उबो नहीं, अभी एक एक चीज सिखा दूंगा मैं, चिंता नहीं करना मेरे भाई, मैं हूं ना। अब इसकी घात मान लो 3 6 9 2 8 ऐसे लगा दी। अब बताओ जो है 4 की घात कैसी है? तो आपको 4 घात सम है। और जब 4 घात सम कभी हो तो तुम ऊपर घात लाख लिखी हो, करोड़ लिखी हो, अरब लिखी हो, तुम अपनी तरफ से 4 घात 2 ले लेना बस। तो 4 घात 2 का मतलब 16। इकाई अंक क्या हो गया? 6 हो गया। बोलो समझ गए? पर समझा दूं? देखो अब सुन लो ध्यान से, क्या समझाना था वो समझो पहले। 4 छोटा डॉन 4 हो गया। पर सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो। 4 की घात चाहे जो लगी हो, अगर विषम घात होगी तो हम 4 की घात 1 ले लेंगे, और सम घात होगी तो हम 4 घात 2 ले लेंगे। घात दिखवे नहीं करेंगे, का लगे। सुनना, अब 9 में क्या लफड़ा है? 9 का सुनो। 9 में अगर घात विषम लगी होगी तो 1 ले लेंगे, ठीक। और अगर सम लगी होगी तो 9 की घात 2 ले लेना। बात सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। जैसे 9 पर एक एग्जाम्पल देख लो, 9 पर एक एग्जाम्पल देख लो जल्दी से। भी बहुत सवाल है, मैंने कहा ना 100 से ज़्यादा सवाल है, मज़ा बहुत आएगी। देखो अब सुनो जरा, जैसे हमने लिखा 3 4 6 7 9 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 9। देखो न भाग करना, कुछ नहीं करना, आप इतना देख लो जो पावर है वो सम है कि विषम। आपको सिर्फ विषम है, विषम है तो 9 की घात 1 ले लो, 9 आंसर हो गया खत्म। 9 की घात 1 ले लो, 9 आंसर हो गया खत्म। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं भाई? 9 की घात क्या ले लो? 1 ले लो, आंसर खत्म। अच्छा अब सुनना, जैसे मान लो इसी में हमने लिखा होता, इसी मेरे भाई लिखा होता हमने 3 4 6 2 8 5 9 2 ऐसे लिख दिया, कुछ है। बताओ ये घात सम है? ये पढ़ा चुका हूँ, देखो इसीलिए सिस्टम से चलता है, नंबर सिस्टम। मैं सम विषम सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब ये सम है। और अगर ये सम है तो 9 की घात तुम्हें कितनी ले लेनी? 2। 9 ने मैं 81, इकाई अंक 1 खत्म। बात समझ गए? अरे हाँ या ना बोलो, बात समझ गए? हाँ ठीक है, अब समझ गए। तो देखो कितने अंक और रेस से बाहर हो गए? 4 और 9 और चले गए। अब बचे 2 3 7 8, इनका भी कुछ हिसाब कर लिया जाए। देखो जरा अंक कितने हो सकते हैं इकाई के स्थान पर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो इनमें किनका किनका हिसाब कर लिया हम लोगों ने। देखो 0 का हो गया, 1 का हो गया, 5 6 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का। अब बचे क्या? 2 3 7 8। अब सुनना ध्यान से, क्या अगर, बहुत ध्यान सुनना, सुनो गौर से दुनिया वालों, 2 3 7 8 इकाई के स्थान पर हैं, इकाई के स्थान पर हैं, स्थान पर हैं, तो अब तो के लिए क्या है? सबसे पहले क्या करना है? घात को 4 से भाग करना है। सुन लो सुन लो सुन लो, जो घात दी होगी उसे 4 से भाग करना। और आप मेरे स्टूडेंट हो, पूरी घात को 4 से भाग मत करना, सिर्फ अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर लेना, ठीक। अब जब भाग कर लेना, अब यदि शेष 1 बचे तो इकाई के अंक की घात 1 लगा देना। इकाई अंक की घात कितनी लगा देना? 1। शेष 2 बचे तो इकाई अंक घात 2 लगा देना। शेष 3 बचे तो इकाई अंक घात 3 लगा देना। और शेष 0 बचे तो इकाई अंक घात 4 लगा देना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। इस पर अभी 100 से ज़्यादा सवाल करेंगे, आपको सवाल दिक्कत करेंगे नो डाउट, क्योंकि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें केवल कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे लेवल पर करनी पड़ेगी, वो भी मेरे साथ। अब सुनो, मैं एक बार हल्का सा रिवीजन दूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। सबसे पहले हमने गुंडा या भौकाली अंक कौन बताए? 0 156।
उसके बाद फिर हमने आपको बताया, क्या बताया, हमने आपको बताया कि छोटा डॉन कौन है, 4 और 9। इसके बाद अगर इन अंकों में से इकाई के अंक के स्थान पर नहीं है तो कौन कौन से बचे, 2, 3, 7, 8। इनके लिए बता दिया, अगर ये इकाई के अंक पर है तो घात को 4 से भाग देंगे। अगर शेष 1 आएगा, इकाई घात 1, शेष 2 आएगा तो घात 2, शेष 3 आएगा तो 3, 0 आएगा तो 4। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं कुछ सवाल तो अपने आप से लूँगा पहले। जैसे मैंने मान लो ले लिया 3, 4, 2, 1, 7, ये ले लिया, और इसकी घात मान लो हमने लगा दी ऐसे 214, और हमने आपसे पूछ लिया। अब आप फट से एक काम करो, क्या करो, देखो ये वाला अंक 0 156 में तो नहीं है, नहीं है, ठीक। क्या ये छोटा डाउन वाले में भी है, नहीं है। अब मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो घात दी है इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। पूरी को नहीं करेंगे, आखिरी 2 अंकों को जब 4 से भाग करोगे तो 4 तियां 12, शेष बचेगा 2। इस घात को जब हमने 4 से भाग किया तो शेष आया 2। अब इस संख्या में जो इकाई अंक था 7, इसकी घात वही लगा दो जो शेष बचा, तो 7 की घात 2 का मतलब 49, यानी इकाई का अंक क्या हो गया, 9। अब जैसे अगला सवाल एक और देखें अगर आपके साथ, हम यहाँ पर लिखें 3, 4, 6, 4, 9 की पावर 3, 6, 2, 8, ऐसे लगा दिया। अब हमने आपसे पूछा इकाई अंक बताओ, तो सबसे पहले चेक कर लो 0 156 में से तो नहीं है, नहीं है। अच्छा छोटा डॉन में से नहीं है, 9 मिल गया। अब 9 मिल गया तो कुछ मत करो, देखो घात सम है कि विषम, आप कहोगे सम, तो 9 की घात 2 कर दो। 9 की घात 2 का मतलब 49, 9 आंसर खत्म। सॉरी 9 की घात 2 का मतलब 81, एक आंसर खत्म। 9 की घात 2 का मतलब 81, एक आंसर खत्म। बोलो क्लियर है, हाँ या ना। चलो एक चीज और समझ लो फटाफट। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3, 4, 6, 5, 2, 6 की पावर 6, 9, 2, 8, 3, 4, 5। अब फटाफट पहली ड्यूटी तुम्हारी क्या है, चेक करो इकाई के स्थान पर 0 156 में से कोई है। आपको कि सर हाँ 6 है, 6, तो बस सीधे 6 लिख दो। घात वात दिखवे नहीं करेंगे, तो गुंडा भौकाली अंक है ना, ये तो डायरेक्ट वही हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझ लो, क्या वो समझो थोड़ा सा। जैसे अब यहाँ पर, अच्छा पहले कुछ सवाल करा लो, फिर वो टेक्निकल चीज है थोड़ा, फिर समझाऊंगा। सवाल शुरू करें, चलो सवाल शुरू करें। अब एक बार यस लिखो कमेंट में, कमेंट में यस लिखो, फिर सवाल शुरू करें। एक घुट चाय, कोई कह रहा सर एक बोल के 2 पी लिए, यस। चलो अब सवाल शुरू कर रहा हूं फिर मैं, आओ भाई। ये कॉन्सेप्ट है, जिन्हें नोट्स बनाने हैं अपना नोट कर लेना, अभी जो समझा रहा था वही है। आ जाओ, देखो करा निम्नलिखित में से किस संख्या का इकाई अंक 7 है, तो इकाई अंक क्या समझाया हमने, सबसे आखिरी का अंक। तो देखो सबसे आखिरी 7 इसी में है, ना इसमें ना इसमें ना इसमें। कह रहा 7 की घात 4 का इकाई अंक क्या होगा, तो अभी सिखाया था क्या कि 7 है, घात में 4 है, घात में क्या है 4 है। अब जब घात 4 है तो इसे 4 से भाग करो, शेष आएगा 0। अब 0 आएगा तो इसको 4 बार क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, देखो 7 सत्ते 49 के केवल 9, 9 सत्ते 63 का 3, 3 सत्ते 21 का 1, आंसर क्या हो गया 1। एक और स्मार्टनेस आपको बता दूं थोड़ा सा, देखो ये सब चीजें नोट कर लेना अपनी कॉपी में। क्या, जब घात 4 लगानी हो, इकाई के अंक का कॉन्सेप्ट है केवल, जब घात 4 लगानी हो तो सम की घात 4 हो तो 6 आ जाएगा, विषम की घात 4 हो तो 1 आ जाएगा। जिन्हें अभी ये पॉइंट समझ ना आया परेशान मत होना, ना आया तो छोड़ देना इसको। अब देखो 7 विषम था तो डायरेक्ट 1 हो गया, ठीक है। जिन्हें नहीं आया हो परेशान नहीं होना, आप परेशान नहीं हो, मैं हूं ना। अगला देखो 12 की घात 3, तो हम सब जानते हैं 12 की घात 3, 12 की घात 3 नहीं करना हमको, सिर्फ 2 की घात 3 करना है। और 2 की घात 3 कितना होता है 8, कहाँ पर 8 है भाई, अच्छा ऑप्शन ही गोल है, चलो कोई बात नहीं, ये वाला हो गया, ठीक है। 2 की घात 3 करना है, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। 23 की घात 5 का इकाई अंक 3 है, तो 23 की घात 6 का इकाई अंक क्या होगा, देखो वो कह रहा है 23 की घात जो 5 है इसमें इकाई अंक 3 है, तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं। उसने पूछा 23 की घात 6 में इकाई अंक क्या होगा, कुछ मत करो, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना इस बात पर मेरे भाई। सीधे बताओ 23 की घात 6, ये जो 3 है क्या ये भौकाली अंक है, आप कहोगे नहीं है। क्या ये छोटा डॉन है, नहीं है। तो क्या करना, 6 को 4 से भाग करो, शेष आएगा कितना, शेष आएगा 2, बस इकाई अंक घात 2 कर दो, 3 घात 2 का मतलब 9, खत्म। अगला कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखना।
कह रहा इकाई अंक बताओ, तो इसमें देखो 7 और 8 जोड़ने, बस 7 + 8 15, 15 का मतलब 5, खत्म। अब आप पूछो सर 7 ही 8 क्यों जोड़े, मैंने कहा इकाई अंक में केवल इकाई अंक देखना है आपको, ठीक है। इसमें देखो 5 की 9, 5 की किसी भी विषम से गुणा करो 0 आ जाएगा, सीधे इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखो 12 34 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। अब देखो कह रहा 12 34 का वर्ग करो, हम पगला थोड़ी ना है, हम किसका वर्ग करेंगे, इकाई अंक का। इकाई अंक कितना है 4, 4 का वर्ग कर दो 16, 16 में इकाई अंक क्या मिल जाएगा 6, खत्म। किस संख्या के घातों में इकाई अंक कितनी बार चक्र पूर्ण करता है। किसी भी संख्या में जो घात है वो 4 स्टेप के बाद इकाई अंक को क्या करता है, पूर्ण करता है, ध्यान रखना, 5वें स्टेप में पूर्ण हो जाता है। अगला देखो निम्न में से कौन सी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 0 होगा। 5 दूनी 10, देखो 0 मिल जाएगा, 6 तियां 18, 8 सती 56, 4 निम 36 नहीं मिलेगा। 2 की घात 10 का इकाई अंक क्या होगा, तो देखो 2 जो है ना गुंडा ना उसमें भौकाली अंकों में आता है और न छोटा डॉन में आता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, अपने को भाग करना पड़ेगा, किसको, घात को। तो 10 को 4 से भाग करोगे, शेष आएगा 2, जो शेष आएगा वही इसकी घात लगा दो, 2 की घात 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस फटाफट आप लोग लगाते रहो साथ में, मैं भी कमेंट में बाद में पूछूंगा, अभी आप साथ में प्रैक्टिस करो केवल, ठीक है। अब यहाँ इकाई अंक कितना है 2 और यहाँ कितना है 7, तो 2 से 7 तो नहीं घट सकता, तो इधर से हासिल ले लो, तो 12 से 7 गया 5, यानी सही जवाब कौन सा, ए वाला। 9 की घात 7 का इकाई अंक, अब देखो 9 की घात 7, क्या ये 9 जो है, क्या ये 9 जो है वो भौकाली अंकों में है, नहीं है। क्या छोटा डॉन में है, हाँ है। बस 9 मिल गया, 9 की घात क्या है, विषम, विषम मिलेगी तो हम सीधे घात 1 लगा देंगे, यानी 9 आंसर हो जाएगा, खत्म। अब हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं भाई। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 6 तो उसकी कोई घात लेने पर इकाई अंक क्या होगा, हम देख चुके हैं भौकाली अंक, घात चाहे जो ले लो, 6 तो भौकाली में आता, बदलती ही नहीं। 4 की घात 15, मेरे भाई ये बताओ सीधे सीधे, क्या 4 जो है भौकाली अंकों में है, नहीं है। क्या छोटा डॉन में है, हाँ है तो बस ये देख लो पावर कैसी, विषम, विषम है तो 4 की घात 1 ले लो, यानी 4 आंसर हो गया। सम होती तो 4 की घात 2 ले लेते। अगला सवाल देखिए फटाफट। अब इसमें कह रहा देखो ये नंबर समय नहीं जोड़ने, हमें तो केवल इकाई अंक से मतलब है। 6 1 7 9 7 16, 16 का मतलब 6, खत्म। 11 की घात 11 है, देखो पूरे 11 को देखने वाला हमारे जैसा बेवकूफ़ होगा, आपको केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक कितना है, देखो ध्यान से, इकाई अंक इसमें कितना है, 1 है, और 1 क्या भौकाली अंकों में आता है, हाँ कहोगे सर आता है, अगर आता है तो डायरेक्ट 1 लिख दो, पावर आवर को देखने की जरूरत ही नहीं है, पावर आवर हम लोग देखने वाले नहीं हैं। आओ 5 की घात 100 लिखा है, 5 की घात 100 नहीं 100 लाख लिख दे, 5 जो है वो भौकाली अंकों में आता है, और इन अंकों में जो चीज़ आ जाती है उसकी इकाई अंक बदलता ही नहीं, डायरेक्ट 5 हो गया। इसमें देख लो 1 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 गुणे 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 6, यानी कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अगला देखो 3 की घात 7 का इकाई अंक बताओ। अब देखो ना ये 0 156 में आता है, ना ये छोटा डॉन में आता है, तो मजबूरन घात को 4 से भाग करना पड़ेगा, शेष आ जाएगा कितना 3। जब शेष 3 आ जाएगा तो 3 की घात 3, 3 का घन 27 होता है, इकाई अंक कितना मिल जाएगा 7, खत्म है। ध्यान रखना है इस बात को। इसमें देखो 5 3 2, बोडोमास क्या कहता, पहले जोड़ करो भाई 5, पेन का कलर बदल लेता हूँ मैं थोड़ा सा, पेन का कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, 5 माइनस 3 प्लस 2 होगा, 5 2 7 से 3 गया 4, यानी ये वाला आ जाएगा, खत्म। अगला सवाल देखो 8 सत्ते 56, 7 अठे 56 6, खत्म। 9 सत्ते 63 3, खत्म। 5 9 45 5, खत्म। 9 पचे 45 5, खत्म। 7 या 21 1, खत्म। देखो ये सवालों के माध्यम से ये समझना है कि हमारा जो अटैक है वो केवल इकाई अंक पकड़ना है, बस कुछ नहीं करना। आप लोग भी पेन चलाते रहो हमारे साथ। आ जाओ इसमें देखो जरा, इसमें देखो जरा 9 अठे 72, अब देखो 9 अठे 72 जरूर हुआ, सुनना 9 गुणे 8 गुणे 1 करना है तो 9 अठे 72 जरूर हुआ, लेकिन मेरा स्टूडेंट 72 लेके नहीं चलेगा, 2 लेके चलेगा, और 2 1 2, फटाफट हो गया, खत्म। 8 2 3 6 6 चौक 24, 4 लेके खत्म। 9 1 9, 9 चौक 36 6, खत्म। 9 अठे 72, 2 2 सत्ते 14, 4, खत्म। 1 9 9 9 बचे 45, खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं, एकदम क्लियर है, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहाँ पर 7 की घात 35 है, जब 7 की घात 35 है मेरे भाई, तो जरा ये बताओ क्या ये 0 156 में 7 आता है, 0 1 5 6 में 7 आता, नहीं आता। 4 9 में आता, नहीं आता। मजबूरन इस 35 को 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 अठे 32, शेष बचेगा 3,
7 की घात 3 लगा दो, 7 का घन 343 होता, 3 आंसर। अब मान लो किसी को 7 का घन नहीं आता तो क्या वो कहेगा हमें सवाल नहीं लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगा पाएंगे? देखो एक बात समझ लो खूब ध्यान से, 7 की घात 3 का मतलब 7 तियां 21 नहीं होता। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 7 गुणे 7 गुणे 7, खूब याद कर लेना। इसकी घात 3 होने का मतलब इसकी इसी से 3 बार गुणा, तो 7 सत्ते 49 का इकाई अंक 9 और 9 सत्ते 63 का 3, इसलिए डायरेक्ट 3। आपको जैसे अब मन करे वैसे हल कर लो। देखो कॉन्सेप्ट इतना तगड़े से सीखा करो कि सवाल की हैसियत ना हो, आपके सामने टिक जाएगा, टिक रहा तो फिर वो सवाल नहीं है। 9 की घात 58, देखो 9 की घात 58 का इकाई अंक पूछ लिया, क्या ये 0 156 में आता? नहीं आता। क्या छोटा डान में आता? हाँ आता है। जैसे ही आता पावर देखो कैसी, आप कहोगे सम है, सम है तो 9 की घात 2 लगा दो, 9 9 81 यानी 1 आ जाएगा, खटाखट आंसर खत्म हो गया। 6 की घात 123 का इकाई अंक क्या होगा? 6 देखो भौकाली अंकों में आता, आपको हाँ आता, डायरेक्ट 6 खत्म। 4 की घात 127 है, क्या देखो 4 छोटा डाउन में आता, आता है। पावर कैसी? विषम, जब पावर विषम होगी 4 की घात 1 लगा लोगे, 4 खत्म। 8 की घात 150, क्या ये 0 156 में आता? नहीं आता। क्या ये भौकाली अंकों में आता? नहीं आता। क्या छोटे डान में आता? नहीं आता। तो 50 को 4 से भाग कर लो, अंतिम दो अंकों को। जब 4 से भाग करोगे तो 4 1 4 1 10 4 8 2 बचेगा। 8 की घात 2 लगाओगे, 8 की घात 2 कितना होगा? 64, 64 का मतलब 4 खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखो, जो लोग पढ़ रहे हैं वो मन से पढ़ते रहो, जो आने जाने वाले जाते आते जाते रहते हैं, ये सृष्टि का नियम है, आना जाना बना रहता है। आओ अगला सवाल देखो फटाफट, क्या 3 की घात 245 की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई इतना बता दो, क्या ये 3 जो है वो 0 156 में आता है? आपको सर नहीं आता। क्या छोटा डॉन में आता? नहीं आता। तो फिर घात को भाग करना पड़ेगा, 45 को 4 से भाग करोगे तो 1 बचेगा शेष, बस जैसे, तो 3 की घात 1 लगा दोगे, 3 हो जाए खत्म। ये 2 है, 2 देखो 2 2 2 भौकाली वकाली में आता? नहीं आता। तो 159 को भाग करो, 4 1 4 और 19, 4 चक्कू 16, 3 बचा, 2 की घात 3 8 खत्म। 5 देखो भौकाली अंक में आता, सीधे 5 आंसर। 1 भौकाली अंक में आता, डायरेक्ट 1 आंसर। 7 किसी में नहीं आता, भाग करो लास्ट के 2 अंकों को 4 से, 3 शेष बचेगा, 7 का घन 343 होता, 3 आंसर खत्म। अगला सवाल, अगला सवाल जल्दी से देखो फटाफट, इसमें कितना है? 7। 7 की घात 48 है मेरे भाई, 4 से भाग कर दो, पूरा कट जाएगा, तो 7 की घात 4 लगाओगे, विषम घात 4 मतलब 1 आंसर हो गया। जिसको ऐसे ना समझ आया, 7 की घात 4 का मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है, 7 सत्ते 49 का 9, 9 सत्ते 63, 3 3 सत्ते 21 का 1। जैसे समझ पाओ वैसे समझ लो। मेन उद्देश्य है जो टॉपिक पढ़ो फिर उससे सवाल बचना नहीं चाहिए, अगर बच गया तो बेकार, कोई पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है, फिर ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। 84, ये देखो 7 की घात 77, फिर 7 4 से पूरा कट जाएगा, सॉरी 4 से नहीं कटेगा, 4 1 4 और बचेंगे कितने? 3 37, 4 9 36 1, 7 की घात 1 का मतलब 7। ये 23 की घात 123, 4 3 12, 3 बचेगा, 3 3 9 27। ये देखो भौकाली अंक 1 को देखते तुरंत कर दो, ये 9 देखो गुंडा वाला आ गया, कौन सा आ गया? छोटा डाउन वाला आ गया। घात सम है तो अपन 9 की घात 2 लेंगे, 9 की घात 2 का मतलब 81, 1 आंसर हो गया, खत्म। अब देखो फटाफट जल्दी से, यहाँ पे कितना है? 6। 6 कौन सा है? भौकाली अंक है, तो इसलिए सीधे 6 आंसर। यहाँ 2 है, अब नहीं तो भाग करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 2 की घात 2 का मतलब 4। यहाँ 1 भौकाली अंक, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पर 4 गुंडा वाला एक घात विषम है, विषम है तो मतलब 4 की घात 1 यानी 4। ये 99 9 9 9 9 गुंडा वाला है, छोटा डाउन वाला है, छोटा डाउन वाला घात क्या है? सम है, तो 9 की घात 2 ले लो तो कितना आ जाएगा? 81, 81 मतलब 1, खत्म। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पर जोड़ने वाले, अपन को घबराना ही नहीं, सवाल की स्टेज बदलेंगे, सवाल के टाइप बदलेंगे, अपन डरने वाले नहीं हैं। देखो अब ये 7 है, ये 8 है, इसमें से कोई ना भौकाली है और ना ही कोई छोटा डॉन है, तो भाग करना पड़ेगा। यहाँ 4 से भाग करोगे, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 7 की घात 3 यहाँ बच जाएगा, प्लस यहाँ 4 पंचे 20, 8 की घात 2 बचेगा। अब 7 घात 3 मतलब 343, इकाई अंक 3, 8 घात 2 का मतलब 81, इकाई अंक 1 यानी 4 आंसर हो जाएगा। 4 नहीं ऑप्शन है, बना लेना। बात समझ गए? नहीं समझ पाए? 4 पंचे 20 करेंगे, 2 बचे, ओ सॉरी 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 8 का वर्ग 64 नहीं 4, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है, 64 का क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, 9 की घात 17 है तो 4 चक्कू 16, 1, अच्छा 9 कैसा है आपका? भौकाली है। अब भौकाली है तो क्या करना है? छोटा डॉन है, पावर विषम है तो 9 की घात 1 ले लेंगे, यानी 9 मिल जाएगा। यहाँ ये जो 3 है, देखो 15 को 4 तियां 12 बचे 3, और 3 घात 3 का मतलब कितना होता है? 27, 9 7 16 का 6 हासिल हो गया, खत्म। अब देखो 56 भौकाली है, सीधे 6 लिख दो, माइनस, अब यहाँ तो भौकाली है नहीं, भाग करो, 4 तियां 12 पूरा कट गया,
तो 7 पूरा कट गया तो शेष आया 0, शेष आया 0 तो 7 की घात 4 करनी पड़ेगी। 7 की घात 4 का मतलब इकाई अंक कितना हो जाएगा 1, जो ऐसे ना निकाल पा रहे हो ऐसे निकाले। 7 की 7 से 4 बार गुणा, 7 से 49 का 9, 9 7 3, 3 7 21 का 1, 6 से 1 गया 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। देखो 5 कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं है तो बना लो, ठीक है। देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं हुआ। 6 का 6 रह गया, यहाँ पे 4 3 12 पूरा पूरा कट गया। 7 की घात 4 करेंगे, विषम घात 6 से 1 गया 5, ठीक। अगला देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है। देखो ये 9 इकाई अंक मिल गया। अब ये कैसा है भैया, ये तो है बहुकाली छोटा डॉन वाला, और घात है विषम तो 9 की घात 1, यहाँ तो 9 मिल गया, कहो हाँ प्लस। अब ये वाला देखो 4 पंचे 20 बचे 3, 7 की घात 3, 7 का घन 343 होता, 3 9 3 12 का 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये थोड़ा लंबा चौड़ा लिखे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 5 तो बहुकाली है, इसको तो पहले मैं हटा दूँ, अच्छा जो लिखा है इसको हटा दूँ। ये देखो 5 की घात 55 है तो 5 तो ऐसे ही रह जाएगा। ये 4 छोटा डॉन में आता है, 44 सम घात है, 4 घात सम है तो 4 घात 2 16, यानी यहाँ से इकाई अंक 6 मिल जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, भागी करना पड़ेगा। तो 4 8 32, 1 बचे 3 घात 3, 6 3 9 5 14 का 4, हासिल खत्म हो गया। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ अगला सवाल देखिए। इसमें देखो ध्यान से, बहुत आसान से देखना, जैसे मैं बता रहा हूँ वो समझना है। 2 देखो ना 0 156 में आता ना छोटा डॉन में आता, 3 भी नहीं 7 भी नहीं, मतलब सब में हमें भाग ही करना पड़ेगा, इसमें मजबूरी है। 4 से भाग कर लो, 4 1 4 1 11, 4 दुनिया 8, 3 बचे 2 की घात 3 का मतलब 8, 4 1 4 4 3 12, 4 1 4 4 3 12, 0 शेष बचा, यानी 3 घात 4 है और विषम घात 4 तो इकाई अंक 1। यहाँ 4 1 4 4 3 12 तो 7, 7 1 8 8 16, 16 का मतलब 6 खत्म। अब देखो यहाँ 8 जो है वो भी 6 तो भौकाली अंक है, तो 6 का तो 6 हो गया। अब इसको हल ही नहीं करेंगे हम, इसको हल कर लो। 4 पंचे 20 घात 3 बचे, 8 घात 3 का मतलब 2। अब 2 से 6 जा नहीं सकता, एक हासिल ले लो तो 12 से 6 जाएगा, 6 बचेगा, आंसर हो जाएगा। अब 1 तो भौकाली है तो 1 का तो 1 ही रहेगा, इसको कोई बदल ही नहीं पाएगा। यहाँ भाग कर लो, 4 चक्कू 16 बचे, 3 2 की घात 3 मतलब 8, 8 1 9। अब 121 है भैया, देखो ये तो भौकाली है, इसका तो कोई कुछ कर ही ना सकता। यहाँ देख लो 4 पंचे 20, 7 7 से 6 गया, कितना बचेगा 1, खत्म। अब इनमें देख लो, पहले मैं इसको हटा दूं फिर लास्ट वाला दिखा दूं। 9 तो डॉन वाला है, छोटा डॉन वाला, घात विषम है तो 9 की घात 1, यानी यहाँ से तो 9 ही मिल जाएगा। अब 7 में भाग करना पड़ेगा, 4 1 4 और 3 35, 4 8 32 3, यानी 7 की घात 3 का मतलब अभी दिखाया था 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49, 343, यानी 3 मिल जाएगा। और यहाँ 4 दुनिया 8 और 15, 4 3 12, 3 3 13 27, 7 मिल जाएगा, यानी 7 3 10 से 9 गया, 1 बचेगा, 1 आंसर हो गया, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो भाई, यहाँ पर देखो 8 और 7 कोई भौकाली अंक नहीं। देखो सुन लो फिर एक बात, अगर 0 156 में से नहीं है और छोटा डॉन में से नहीं है तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, घात को 4 से भाग करना। खूब सुन लो, अगर इनमें से कोई अंक नहीं है तो फिर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी, आपको घात को 4 से भाग करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना। आ जाओ, हाँ तो मैंने कहा 7 की घात जो है 4 1 4, 4 दुनिया 8, 3 बचा, तो 7 घात 3 मतलब 343, यानी 3 प्लस 4 पंचे 20, 8 8 64 के 4 4 3 7 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 9 9 छोटा डॉन वाले में से तो विषम संख्या 9 की घात 1, यहाँ तो 9 मिल गया, प्लस 4 3 12 और 3 15, 3 3 9 27, 9 7 16 का 6। यहाँ देखो 6 मिल गया तो भौकाली अंक है, लेकिन 7 में भागी देना पड़ेगा। 7 घात 4 का मतलब 1 मिल जाएगा, 5 6 से गया 5, 5 ऑप्शन नहीं, 5 आंसर हो जाएगा। देखो 4 3 12 पूरा पूरा कट गया, शेष कितना बचा 0। 7 घात 4 का मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 का 9, 9 7 3 3 7 21 का 1, यहाँ से 1, यहाँ से 6 से 1 गया 5, बना लेना ऑप्शन 5, ठीक है। अगला सवाल, अब इसे देखो 7 की घात 100, देखो 9 की घात पर सुन लो, 9 कैसा अंक है, हम बार बार इकाई अंक ही क्यों देखना है, शुरू में ही बताया इकाई अंक ही देखना है। अब 9 की घात है कैसी, विषम, अब घात विषम है तो अपन क्या लेंगे 9 की घात 1 यानी 9 प्लस, अब इसका काम खत्म। यहाँ भागी करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें क्योंकि यहाँ पर तो 7 है, तो 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 7 घात 3 3 9 3 12 का 2 हाथ से लगाइए, ठीक है। अब इसमें भौकाली देखो, ये छोटा डॉन है, ये भौकाली, इसमें भाग करना पड़ेगा, इनमें कुछ नहीं, इसका 5 सीधे सीधे हो जाएगा। इसमें 4 की घात सम है तो जब सम होता है तो हम घात 2 ले लेते हैं, 4 चक्कू 16 का 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ भाग करना पड़ेगा, 4 8 32, 1 बचेगा, 3 की घात 1 लगाओगे तो कितना 3, तो 6 3 9 5 14 का 4, खत्म। अब देखो यहाँ पर
कोई भौकाली, देखो इसमें कोई भौकाली नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपको भाग ही करना पड़ेगा। अब 51 है, 4 से भाग करेंगे, 4 1 4 11, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 2 की घात 3 का मतलब 8। यहाँ देखो 4 1 4 और 1 4 क्या पूरा कट गया, 3 की घात 4 का मतलब 1, 4 1 4 और बचेगा कितना 2, तो 1 बचेगा 13, 4 3 हमारा 1 तो 7, 7 1 8 8 16 का 6, आंसर हो गया खत्म। देखो मेरे भाई, अगर आपका वो भौकाली अंकों में नहीं, अगर आपका वो छोटे टॉन अंकों में नहीं है, तो फिर मजबूरन आपको घात को भाग करना ही पड़ेगा। अब आ जाओ 8 और 6, देखो इसमें दोनों, इसमें 8 नहीं है, 6 तो भौकाली है, ठीक है, इसका काम खत्म, सीधे 6 लिख दो। अब यहाँ पर 4 5 20 3 होगा, 8 का घन 512 होता है 2, 12 से 6 गया, 6 बचेगा, आंसर हो गया। अब आप कहोगे 12 कहाँ गया, 2 से 6 घट नहीं सकता, तो इधर हासिल ले लेंगे, इधर तो बहुत लंबी संख्या पड़ी होगी भाई, ध्यान रखना, थोड़ा स्पीड में चल रहा, सवाल ज़्यादा है। आ जाओ, यहाँ पर एक भौकाली अंक है, सीधे 1 लिख लो, यहाँ भाग करना पड़ेगा, 4 चक्कू 16 3, तो 2 की घात 3 मतलब 8, 8 1 9 हो गया। यहाँ 7 6 में ये तो भौकाली अंक है, तो यहाँ पे इसको हटा के सीधे सीधे 6 ले लो, माइनस लगा था, यहाँ भाग कर दो, 4 5 20, 7 7 से 6 गया 1 हो गया, खत्म। इसमें देखो 3 7 9 में कोई भौकाली, हाँ छोटा डॉन है, भौकाली तो नहीं लेकिन छोटा डॉन है, इसकी घात विषम है, तो 9 1 9 ही रह जाएगा। यहाँ पर 4 1 4 और 3 35, 4 8 32 और 3 यानी 7 343, 3 हो गया। यहाँ 4 1 4 दूनी 8 और 15, 4 3 12, 3 15, 3 13 27 हो गया, 7 3 10 से 9 गया, 1 हो गया, खत्म। मेरे भाई ध्यान रखो। अब देखो आगे भी फैक्टोरियल के सवाल है, तो थोड़ा फैक्टोरियल आपके सामने ला दिया मैंने। ये 10 तक की फैक्टोरियल वैल्यू अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद कर लो तो जो मैं दिखाऊं वो देखो। मैं स्क्रीन पर थोड़ा अपने आप को छोटा करूं, फिर मैं बड़ा कर लूँगा। अभी थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ। आप सुनो मेरी बात, क्या मैं कह रहा हूँ। फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, 3 का मान 6 है, 4 का मान 24 है। देखो फैक्टोरियल 4 तक तो इकाई अंक अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही फैक्टोरियल 5 शुरू हुआ उसके बाद इकाई अंक 0 है, फिर 6 में भी 0, 7 में भी 0, 8 में भी 0, 9 में भी 0, 10 में भी 0 और अनंत तक अगर आप फैक्टोरियल वैल्यू लिख दोगे उसमें भी मान मेरे भाई 0 ही मिलेगा। क्या सिखाया समझना। जैसे कोई आपसे पूछे फैक्टोरियल 1 गुणे फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 3 गुणे फैक्टोरियल 4 में इकाई अंक बताओ, तो आप तुरंत कहोगे सर फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, 2 का मान 2 है, 3 का मान 6 है और 4 का मान 24 है। 4 छंग 24 के 4 दूनी 8, तो आंसर 8 हो जाएगा। लेकिन अब वो बहुत बड़ा सातिर बन जाए, कलाकारी दिखाने लगे, तुम्हारे सामने हीरो बनने लगे, बोले ऐसा है, तो आप पूछो कहाँ है, कैसा है, बताओ कहाँ दिक्कत हो, तो कहेगा भाई ऐसा करो यहाँ तक अब बताओ। तो जैसे ही फैक्टोरियल 5 की एंट्री हो जाए इकाई अंक पर 0 हो जाएगा, अब सब 0, तो डायरेक्ट 0 बोल देना। वो और ज़्यादा सातिर बने, वो कहे अच्छा ऐसा करो तुम इतने बड़े काबिल हो, तो बताओ फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 डट 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 फैक्टोरियल 100 के गुणनफल में, के गुणनफल में, के गुणनफल में इकाई अंक बताओ। कहना पगला 1 2 3 4 डट डट लगा तो बीच में 5 होगा, 6 होगा, और जैसे 5 होगा इकाई अंक जगह क्या मिलने लगेगा 0। अगर 0 मिलने लगेगा तो तुरंत आंसर क्या हम कह देंगे 0। ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज क्या समझा रहा हूँ वो समझ लो। फैक्टोरियल डरना किसी से नहीं, मैथ में किसी चीज से नहीं डरना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो इधर और जैसे पूछेगा फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डट 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 फैक्टोरियल 100। अब प्लस लगा, इस बार घबराना मत, मैं इकाई अंक ज्ञात करूँ। चलो इसका इकाई अंक बताओ कमेंट में, नाम नहीं लूंगा लेकिन कमेंट देखूंगा, इसका इकाई अंक बताओ। सोने लगे थे क्या, बोले सर कमेंट नहीं ले रहे थे आप इसलिए सो रहे, पढ़ लिया कर पगला। बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग बताओ भाई, बताओ। तब तक एक घूंट में 1 कप चाय पी लेता हूं। चाय मेरी ठंडी हो गई भाई, ठीक। देखो मेरे भाई अब सुनना, खूब ध्यान से दिमाग लगा लेना। फैक्टोरियल सबसे सरल होता है, यहां से लेके यहां तक का तो ठीक है, मान लो 8 आया था, कैसे देखो 4 छंग 24 के 4 दूनी 8 1 8, 8 आ जाएगा। लेकिन आगे के तो इकाई अंक सब क्या हो जाएंगे 0, तो आंसर डायरेक्ट आप कितना बता दोगे 8 बता दोगे, कोई टेंशन ही नहीं। अब चलो सवालों पर चलें। अब मैं खुद को अब थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। वैसे जो इंसान बहुत बड़ा हो जाता है जिसको आप जैसे छात्रों का साथ मिल जाता है। आइए प्यारे बच्चों, फैक्टोरियल 10, अब सीधे सीधे 10 है तो इकाई का अंक पूछा डायरेक्ट 0,
समझ गए कैसे? 4 के बाद देखो 10 का मतलब क्या होगा, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे ऐसे तो करेंगे, 0। फैक्टोरियल 15 0। फैक्टोरियल 5 के बाद जितने, फैक्टोरियल 5 4 के बाद यानी 5 6 7 जितने फैक्टोरियल सब 0। फैक्टोरियल 7 गुणे फैक्टोरियल 9 का इकाई अंक, देखो 7 में 0 9 में 0 0 के 0 गुणा कर दो 0। ध्यान रखना इस बात को। अब इसमें देखो कह रहा है फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 का इकाई अंक क्या होगा, देखो फैक्टोरियल 5 में 0 और 7 में 0 0 में 0 जोड़ो 0 हो जाएगा, खत्म। फैक्टोरियल 5 में भी इकाई अंक 0 है और 7 में भी 0, जोड़ दो तब भी 0, ऑप्शन में नहीं बना लेना ऑप्शन। 11 में और 13 में फिर जोड़ो फिर 0। अच्छा फैक्टोरियल 12 में 0, फैक्टोरियल 9 में 0 0 0 घटाओ 0। फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक क्या होगा, 0। सुन लो ध्यान से, कितना आसान है सवाल, मतलब हलवा। फैक्टोरियल 25 0 26 0 गुणा 0 50 0 51 0 जोड़ो 0 0 0 घटाओ 0, सब 0 ही है मेरे भाई, समझना। अब ये देखो कुछ सवाल आ गए हैं, इनसे निपट लेते हैं। इस टाइप के सवाल समझने के लिए आप एक काम करिए, इस टाइप के सवाल समझने के लिए आप एक काम करिए। एक चीज़ मैं देख रहा था अभी, एक सवाल पर नज़र पड़ी थी, पीछे था या नहीं था मुझे नहीं पता है, नहीं मिला क्या? एक सवाल था अभी पीछे, प्लस में था सर, चलो ठीक आगे मिल जाएगा, कोई बात नहीं। एक चीज़ समझ लो पहले, क्या जो मैं समझा रहा हूँ सुनो। जैसे मेरे भाई अगर मैं लिखूँ 3 की घात, ध्यान देना हमारी बात पर, 3 की घात 7, तो इसका मतलब 3 गुणे 7 बराबर 21 होता है, या 3 की घात 7 का मतलब 3 की 3 से 7 बार गुणा, 3 गुणे डट 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 कितनी बार, 7 बार गुणा। बताओ इसमें से कौन वाला सही है, ये वाला सही कि ये वाला सही, कमेंट में बताओ भाई। 3 की 3 से 7 बार गुणा होगी यार, तो ये वाला सही है, ठीक है। फिर समझ लो जो किसी की घात लगी होती है, जैसे 5 की घात 4 का मतलब 5 चौके 20 नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसका मतलब होता 5 की 5 से कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। ये चीज़ क्लियर है? चलो अब आ जाओ फटाफट काम करते। अब देखो उन्होंने घात वाला सवाल दे दिया और अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझते होंगे। लिखा है 259, इस वाले 3 को भूल जाना, 259 की घात 53 की घात 5, और आपसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ। तो देखो सबसे पहले वो इससे लंबी रेल बना दे, वो रेल के ऊपर रेल बना दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें पकड़ना किसको है, दुल्हन को बताया था शुरू में, अपना इकाई अंक पकड़ लो, पकड़ लिया। अब देखो क्या ये 0 156 में है, आप कहोगे सर नहीं है। मैं पूछूं छोटा डॉन में है, आप कहोगे हाँ 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 है, छोटा डॉन में तो है सर। तो बस अब 9 की घात देखो क्या है, सम है कि विषम है। आप कहोगे सर हम ये जानेंगे कैसे, तो देखो 9 के ऊपर ये जो लिखा है ये वाला, ये विषम है और इसकी जो घात लगी वो सम है। तो अगर सॉरी घात भी क्या है, विषम है, जो घात लगी वो विषम है। तो विषम की घात चाहे सम करो चाहे विषम करो, रिजल्ट विषम मिलेगा। तो 9 के जो ऊपर आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, विषम। और जब कभी भी विषम हो तो मैंने क्या सिखाया, 9 की घात 1 मान लो, तो सीधे सीधे 9 आंसर हो जाएगा, खत्म। घात कत्तू लगा ले। अब कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, कमेंट में बताओ जरा। अच्छा थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, हो सकता है, कमेंट में बताओ जरा अगर आया हो कम। ओ चलो अभी आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अब जैसे ये सवाल एक और है, कुछ नहीं करना, घात वाला है नहीं, तो 7 × 5 = 35 के 5 5 × 8 = 40 का 0, जैसे ही 0 मिल जाए फिर आखिरी तक 0 ही जाएगा। आ जाओ इसको देखो। आप देखो अगर वो नहीं समझ आया तो इसको समझने का प्रयास करो। 54 की घात 53 की घात 52 की घात 51 लगा है, ठीक। अब तुम्हें देखने का नजरिया देख लो, वो घात और लंबी लगा दे, उसकी मर्जी, अपन डरने वाले हैं। सीधे सीधे इकाई अंक जो है, देखो क्या ये 0 156 में से है, आप कहोगे नहीं है। मैं पूछूं छोटा डॉन में से है, आप कहोगे है सर जी, है सर जी। क्या है, 4 है। अब 4 की घात देखो, ये नंबर है विषम। सुनो मैं समझाऊं देखा कैसे जाता है। इस वाले को एक साथ चपोड़ लो। चपोड़ना जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता, ऐसे कॉमेडी वर्ड है। ये है विषम। अब विषम की जो मर्जी चाहे घात लगा दो, चाहे सम लगाओ चाहे विषम लगाओ, रिजल्ट क्या आएगा, विषम। ध्यान देना इस बात पर।
विषम की घात जो मर्जी 100 लगाओ तो आएगा रिजल्ट विषम, यानी 54 के ऊपर क्या मिलेगा विषम, यानी हम कह सकते हैं कि 4 की घात क्या मिलेगी विषम। और तब से सिखा रहा हूं अगर 4 की घात विषम लेनी हो तो 1 ले लेना, यानी कि 4, बी आंसर खत्म। मतलब आप इसको समझे, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ एकदम हलवा, कुछ नहीं सवालों में। अभी देखिए आप, मजा आ जाएगा आपको। ये देखो भाई, बीच बीच में वाले भी सवाल है। 3 अठे 24 के 4, 4 सत्ते 28 के 8, 8 छंग 48 के 8, ठीक है। 6 सत्ते 42 के 2, 2 8 16 6, 6 3 18, ठीक है। ठीक, ये वाले बहुत करा चुके हैं। ये फैक्टोरियल देखो दे दिया, इसको लगता है अपन डर जाएंगे, अरे दे दो फैक्टोरियल, क्या डरते हैं अपन। देखो सबसे पहली चीज क्या करनी है वो देखो, ये जो 3 है, क्या ये जो 3 है ये अपने 0156 में से तो नहीं है, पहले ये बताओ। नहीं है, अच्छा। छोटा डॉन में से भी नहीं है, कोई बात नहीं, अब डायरेक्ट कर लो। इसको भाग करना है तो देखो जो फैक्टोरियल वाले मान हैं, तो सुन लेना, जो फैक्टोरियल वाले मान है, एक चीज में दिखा दूं, अच्छा एक चीज देख लो आप लोग, फिर आगे चलिए। जैसे ये देखना, ये देखना इसमें कि जो फैक्टोरियल 4 है उसमें 24 है, 3 से बड़े के बाद सब में 4 है, देखो चाहे जहां तक ले जाओ। तो इस घात को कभी भी 4 से भाग करोगे हमेशा पूरा कट जाएगा, हमेशा। फैक्टोरियल 3 से बड़ा, यानी 4 के बाद कोई फैक्टोरियल ले लो वो 4 से जरूर कटेगा, ये ध्यान रखना। आप समझ गए बात हमारी। आ जाओ दिखाता हूं क्या मैं कह रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं वो देखो। अब ये 3 देखो ना 0156 में है, ना 0156 में, ना छोटा डॉन में है, तो मजबूरी है क्या, मजबूरी ये है कि इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। और फैक्टोरियल वाले मान चाहे कोई भी हो, फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो 4 से पूरा पूरा ही कट जाता है, और जब पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई के घात कितने लगाते हैं 4, तो 3 की घात 4 का मतलब क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 क्या 9, 9 क्या 27 क्या 81, यानी 1 मिल गया गुणे। अब देखो ये छोटा डॉन मिल गया, छोटा डॉन मिल गया, कौन सा, ये वाला 4। अब बताओ फैक्टोरियल 973 सम है कि विषम, फैक्टोरियल 973 सम है या विषम। तो आप कहोगे सर ये तो विषम है, अब हम ये तो सम है, तो मैं पूछूंगा सम कैसे है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर तो 3 है, फिर आपने सम कैसे कह दिया। सम बाबू ऐसे कह दिया कि जब फैक्टोरियल 973 को हल करोगे तो ऐसे तो लिखोगे 973 गुणे 972 3 2 1, और इसको हल करके जब लाते अभी सिखाया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद सब जितने फैक्टोरियल उसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है। अब जब हम बीच में पढ़ा रहे तो आधे जा रहे थे आधे आ रहे, तब समझ नहीं आएगा। इकाई अंक क्या है 0। फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल मान हैं, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे 1 संख, कुछ हो, सब जो है जितने भी हैं वो सब क्या है, अंत में 0 है, और जिनके अंत में 0 होता है वो सभी सम संख्याएं होती हैं। तो सम अगर है तो क्या तरीका बताए हैं, 4 की घात 2 लगा लेना, 4 की घात 2 का मतलब 6, 6 6 आंसर हो गया। जिनको नहीं समझ आया भी फिर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है आपको, ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये क्या है भाई, अच्छा ऐसा हमने एक सवाल कराया है अपने बच्चों को, ऐसा हमने एक सवाल कराया है अपने बच्चों को, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई विषम अभाज्य संख्याओं के, विषम अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी, 2 3 5 7 11 13 17, खूब याद कराया आप लोगों को, ऐसे होती डट डट डट। तो उसने कहा विषम लेनी, मतलब इस 2 को नहीं लेना है, विषम अभाज्य लेनी, और एक ही ये 2 सम है, इसके अलावा आगे सम मिलेंगी भी नहीं, तो इस 2 को हटा दो। तो कह रहा सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। देखो बच्चे आंसर दो जरा, क्या देगा, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, सुपरस्टार। पिछले वाले क्लास में शायद परसों वाले टेस्ट वाले दिन पूछा था तो प्रिया जी ने सही बताया, जिसमें हमने कहा था गैर सम वाला, याद होगा शायद आप लोगों को। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक तो देखो 5 है, और 5 की जब विषम से गुणा करोगे हमेशा 5 ही रहेगा, ये कभी बदलता नहीं है, ध्यान रखना। आ जाओ भाई, अब इसमें क्या कहा उसने, देखो अंतर है दोनों सवालों में, कह रहा सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, तो इसमें 2 भी शामिल है, और 2 जैसे ही शामिल हो गया बीच में 5 मिल गया, तो क्या बना रहे 10, 10 का मतलब 0, खत्म। अब ये देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपने आप को और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ ठीक, कह रहा इसमें का इकाई अंक ज्ञात करो। तो इकाई अंक तो हम लोग तब निकाल पाएंगे, इकाई अंक तो हम तब निकाल पाएंगे
जब हम यहाँ पर x का कुछ मान रख लें और x का मान अपन देखो, कभी भी एग्जाम में ऐसे सवाल टकरा जाया करे ना, अपनी तरफ से रख लो। x का मान तुम्हारा जो मन करे सो रख लो, ठीक है, कोई कंडीशन दी नहीं उसने, तो x का मान अपन 0 रख लेते हैं। x का मान क्या रख देंगे 0। अब 0 रख देंगे तो ये 0 तो 4 घात 1 4 मिला, यहाँ 0 तो यहाँ बचा 13, 4 तियाँ 12 तो 3 मिला, यहाँ पर 0 रख दिया तो 7 7 49 9 मिला, और यहाँ पर 0 रख दिया, किसी का 0 का मान 1 होता है, तो 9 तियाँ 27, 7 चौके 28, कितना मिल जाएगा 8। खत्म। नहीं समझ पाए फिर समझाओ। देखो करना क्या है तुमको, जहाँ जहाँ x था वहाँ पर 0 रख दिया, 0 रखते ही खत्म, और जब 0 रखते ही खत्म हो गया बस आंसर आ गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, ना होना चाहिए। अगला सवाल, ये देखो एक सवाल है, बढ़िया सवाल है। उसने कहा 6 की घात n माइनस 5 की घात n, और हमसे पूछा है अंतिम अंक हमेशा क्या होगा, इकाई अंक। तो सबसे पहले वो घात में n रख दे, p रख दे, q रख दे, कुत्ता रख दे, बिलैया रख दे, खुद ही बैठ जाए, अपन को क्या लेना देना। अपन सबसे पहले किसी संख्या में ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या 0 156 में से कोई अंक है क्या। आप कहोगे सर हाँ 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 है 6 है 6, तो सीधे 6 लिख दो, घात चाहे जो, अपन को मतलब ही नहीं है। यहाँ देखो 5 भी इसी में से, तो सीधे 5 लिख दो, 6 से 5 गया 1, तो हमेशा क्या होगा 1 जरूर होगा, बस हो गया खत्म। अगला देखो इन्होंने क्या कहा, 1 से 9 9 9 9 के बीच सभी गुण में गए। अरे अपने बच्चे हैं यार, हल्के में ले रहे हो, कहते हैं कत्ती आवाज पूछ ले और बढ़ा लो आवाज, तो बीच में 2 तो अबे करेगी और 5 अबे करेगी, गुणा करके 10 0 बन ही जाएगा, बस हटाओ आगे आओ। इनमें देखो ये सब एग्जाम के प्रश्न है भाई, लगाते रहो थोड़ा साथ में, आलस नहीं करो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, भौकाली अंक है, 1 की 1 से गुणा कर दो 1 हो गया, बस क्या है इन सवालों में। इसमें आ जाओ, कह रहा है कि गुणनफल में हजारवां अंक बताओ, बता देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 5 की घात 3 है, और अच्छा ये सब जानते हैं गुणे में घातें जुड़ती हैं, गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब 2 की घात 1000 को क्या बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 और 2 की घात 998, देखो जोड़ दो तो फिर से 1001 हो जाएगी, आप जोड़ के देख लेना। कह दो सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, अभी बताता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। इनको एक साथ लिख लो, तो 5 दूनी 10 की घात 3 हो गया, इंटू 2 की घात 998 हो गया। अब अगर आप लोग नाराज ना हो तो एक बात बताओ, ये 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है कि नहीं होता। तो हम इसको ऐसे लिख दे, 2 की घात 998 गुणे 1000, ऐसे लिख सकते हैं। आपको सर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। अच्छा अब सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना हमारी एक बात, क्या जैसे हम कहें 35 गुणे 1000, सुनना मैं कलर बदल दूँ पेन का, मेरी बात एक एक समझना आप ध्यान से, कमेंट बाद में देखेंगे। 35 गुणे 1000 ऐसे कर दूँ मैं, अब इसकी जब गुणा करोगे तो 3 जीरो तो अलग हो जाएंगे, फिर 5 इक्कन 5, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजारवां अंक कौन मिलेगा, जो इस वाले का इकाई अंक है। नहीं समझ पाए फिर समझाओ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना आप, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास करो आप। जैसे मान लो लिख दिया 34291 इंटू 1000, ठीक है, 1 की जगह 4 कर लो, क्योंकि 1 1 सेम, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो 3 जीरो ऐसे ही रहेंगे, और फिर 1 चौके 4 से शुरू होगा, तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर कौन आया, जो इसका इकाई अंक था। बस समझो हो गया काम। अगर इतना आप समझ गए तो समझो काम हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर तो 1000 है, लेकिन 1000वें स्थान पर आएगा वो जो इसका इकाई अंक होगा। अब 2 जो है वो हमारे न 0 156 में आता है और ना ये छोटे डॉन वाले अंकों में आता, तो भाग करना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 1 18, 4 चौके 16, 2 तो 2 दूनी 4, यानी सही जवाब क्या हो जाएगा 4। 1000वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 4 आएगा। बस हलवा, डरा मत करो किसी सवाल से कभी भी, जीवन में डरना नहीं है। अब आ जाओ इस सवाल को देखो, कोई सवाल हो, यहाँ 0 है तो भौकाली अंक में आता है, 1 भी भौकाली अंक में आता है, 2 और 3 नहीं आते, तो 2 की घात 2, 2 दूनी 4 हो गया, 3 घात 9, तो 3 तिया 9 हो गया। बस 9 4 13। और अच्छा कुछ विद्वान 0 देख के खट से 0 यूरोनेटिक कर देना, ये प्लस में है। 9 4 13 1 14 का मतलब 4, खत्म। अगला हो जाए भाई, ये वाला देखो, कह रहा है इसके गुणनफल में इकाई अंक बताओ, तो 9 छाक 54 का 4, 4 तिया 12 का 2, 2 अट्ठे 16 का 6, खत्म। अगला देखो भाई, हालांकि हमने उससे कहा था कि ये वाले मत रखना,
मतलब क्वेश्चन सब रखना, लेकिन इसमें ये मत लिखना किस एग्जाम का कौन है। वो इसलिए नहीं रखवाया था, उसके पीछे कारण सुन लो। पीछे जितने सवाल आपने देखे ज़्यादातर आए हुए प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी हमने एग्जाम का नाम इसलिए हटाया है कि आपको ये सोच के नहीं तैयारी करनी कि नहीं, उसे आपको तैयारी ऐसी करनी कि यूनिट डिजिट पढ़ लिया, हाँ अब पूछ के दिखाओ, चाहे किसी एग्जाम में हो। ये वाली फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमको, ये ध्यान रखना, ठीक है। 3 घात 6 का अंतिम अंक क्या होगा? देखो 3 ना हमारे 0 156 में आता है और ना छोटे डाउन में आता है भाई, तो इनमें तो आता नहीं, तो भागी करना पड़ेगा। 4 1 4 2 बचेगा, 3 घात 2 का मतलब 9 हो जाएगा। हमारे बच्चे सेकंड सॉल्व उड़ाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, नौकरी पाएंगे। क्या करना है जीवन में, आ जाओ। ये वाला देखो 7 नेम 63 के 3 3 चक्कू 12 का 2 2 8 16 6 6 दूनी 18 6 दूनी 12 का 2, आंसर हो गया, करता हूं। अगला देखो, इस वाले में देखो फटाफट जैसे नंबर देखा करो। सबसे पहले अटैक, घात केवल इकाई अंक पर 5 है और 5 तो हमारा भौकाली अंक है, सीधे 5। 6 भौकाली अंक है, लिख लो। यहाँ 3 नहीं भौकाली अंक, ना भौकाली है ना छोटे डाउन में, तो 4 1 4, 54 को भाई 4 से भाग कर दो, तो 4 1 4 14 4 हमारा 2 शेष बचेगा। 3 का 2 का होता है 9 9 6 15 5 20 का 0। बताओ क्या दिक्कत है? कह रहा के गुणनफल में अंक 8, इकाई अंक 8 है, तो x के स्थान पर संभावित मान, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर तो स्टार है, इस स्टार की गुणा 3 से होगी, 6 से होगी, 1 से होगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा 3 6 1 क्यों लिया, इकाई अंक लेना, मैं शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है। ओफो क्या ही बताऊं, स्टार है, 3 है, 6 है, 1 है। वो कह रहा है इसका इकाई अंक जो सवाल में दिया गया है, इकाई अंक वो 8 फिक्स कर दिया गया। देखो कितना सरल होते हैं सवाल। 6 कन 6, 6 कन 6, 6 18, 18 का मतलब 8। अब देखो 8 यहाँ है और कह रहा स्टार की जगह क्या क्या हम मान रखें कि इनकी गुणा होने के बाद इकाई अंक 8 मिले। तो स्टार की जगह अगर 1 रख दें तो 8 1 8 मिल जाएगा, और 6 रख दें तब भी 8 6 48, इकाई अंक 8 मिल जाएगा, तो 1 और 6 हो जाएगा। सी वाला आंसर खत्म। क्या दिक्कत है, हलवा सवाल है, उसमें कुछ है क्या? आ जाओ देखो भाई, कह रहा 67 की घात 32 में इकाई अंक बताओगे, तो बता देंगे का, हम तो बताने बैठे का, तो यूनिट डिजिट प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। फटाफट देखो 7 क्या 0 1 5 6 में आता है? नहीं आता। छोटा डाउन में आता है, 4 9 में नहीं आता है। तो फिर क्या करना, 4 8 32 कट जाएगा, 0 शेष 0 आ गया। 7 की घात 4 लगा दोगे, सीधे 1 कर दो, खत्म। क्योंकि 7 की घात 4 का मतलब 7 की 7 से 4 बार गुणा, 7 7 49, 9 7 63, 3 3 7 21 1, ठीक है। अगला इसमें क्या कह दिया है, इसमें भी स्टार का लफड़ा कर दिया है, 2 है तो स्टार के सम, ठीक है भाई। देखो यहाँ 9 ले लो, 3 ले लो, स्टार ले लो और 7 ले लो, ठीक है। अब उसने सवाल में आपसे इसी स्टार का मान पूछ दिया और कह रहा है इसका जो इकाई अंक है वो पहले ही दे दिया, 2 ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। तो देखो भाई 9 3 27, 7 7 49, 9 की स्टार से गुणा कराओ कि मान कितना, इकाई अंक कितना रहना चाहिए, 2 ही रहे। अब देखो सुनो, स्टार जगह एक तो अपने आप 9 का पढ़ा आता है, हम सबको आता है। दूसरी बात यहाँ से गुणा कर लो, 9 की 2 से गुणा होगी तो 18 में तो 8 हो जाएगा। 9 की 8 से गुणा होगी, 9 8 72, 2 मिल जाएगा। 9 की 7 से 63, 9 5 45, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 8। स्टार की जगह 8 हो जाएगा, खत्म भैया खत्म, कोई दिक्कत नहीं। देखो 399 मेरे भाई, अब देखो ध्यान से 399। अब यहाँ जो 99 है, सुनना ध्यान से, इस 3 को देखो, क्या ये 0 156 में है? आप कहोगे नहीं है। छोटा डाउन में है? आप कहोगे नहीं है। तो सीधे सीधे भाग कर लो, 4 4 दूनी 8, 19, 4 चक्कू 16, 3 3 का 3 मतलब 27, 27 मतलब 7, खत्म। आगे आ जाओ फटाफट। ये रिपीट क्वेश्चन अभी बताया था, 8 2 बार टाइप हो गया, कोई बात नहीं। ये देखो 7 की घात 73 दिया है, अपन डरेंगे क्या? नहीं। क्यों? ये जो 7 है क्या 0 156 में है? नहीं है। क्या 4 9 में है? नहीं है। तो बस 4 1 4 3 32, 4 8 32, 1 7 घात 1 का मतलब 7, सीधे सीधे सी आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखो, इसमें गुणनफल में देखो क्या कहीं भौकाली अंक, तो देखो लिखा 43 87, अगर ना किसी को पढ़ने मारा की घात 245, तो गुणे 621 की घात 72, इसमें पूछा है। अगर पढ़ने में ना रहा हो मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो भौकाली अंक 1 है, इससे तो कोई मतलब ही खत्म हो गया। यहाँ पे 4 1 4 4 1 शेष बचेगा, 7 लगाते हो 7 7 1 7, खत्म भाई। फास्ट चल रहा हूँ भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये सवाल थोड़ा ट्विस्ट देगा और दिमाग लगाने वाला सवाल, ध्यान से समझना, ये सवाल बढ़िया। अच्छा आप लोग बताओ इसका क्या आंसर होगा, आप लोग बताओ कमेंट में इस सवाल का क्या आंसर होगा।
32 की घात 32 की घात 32 का अंतिम अंक क्या होगा? बताओ भाई, 32 की घात 32 की घात 32 का अंतिम अंक बताओ क्या होगा? देखो 32 की घात 32 की घात 32। अब इसमें समस्या पता क्या आ गई है? जो इकाई अंक है हमारा, जो इकाई अंक है, ना ये 0 156 में है और ना ये छोटा डॉन में है, ना ही ये 4 और 9 में भी नहीं है। अब एक ही विकल्प है, क्या? इसकी घात को 4 से भाग देना। अब भैया घात को 4 से भाग देना मतलब 32 इस वाली घात को, तो ये जो 32 की घात 32 इसको 4 से भाग देने में अच्छे अच्छे लोगों को पसीना आ जाता है, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूँ, ठीक है? आपको भाग देना है, तो 32 की घात 32 का मतलब क्या है? 32 की घात 32 का मतलब है 32 गुणे 32 और डट 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 कहाँ तक? 32 बार। सुनना ध्यान से हमारी बात, और बटे में 4 से भाग देना, तो बस हो गया। 4 एकन 4, 4 अठे 32, शेष 0 मिलेगा। शेष 0 0 0 गुणा कर दो, 0 मिल जाएगा। अब जब शेष 0 हो गया तो घात कितनी लगाओगे? 4। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 6। खत्म सवाल। नहीं समझ पाए? सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ समस्या परेशानी हो ही नहीं सकती। अगर हो तो बताओ। क्लियर? ठीक भाई, आगे चलते हैं। ये वाला देखो भाई, 122 की घात 173 है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है? सबसे पहले ये चेक करना है ये नंबर हमारा भौकाली अंकों में तो नहीं है। आप कहोगे नहीं है, 4 और 9 में छोटे डॉन में भी नहीं है, तो बस भाग कर लो। 4 एकन 4 33 4 अठे 32, 1 2 की घात 1 का मतलब 2, खत्म। अगला, अब ये देखो एक, अच्छा ये देखो जो सवाल है इसके लिए आपको सूत्र याद रखने पड़ेंगे, और सूत्र मैंने लिखाए भी है और फिर भी लिखा दूंगा। अगर यूनिट डिजिट में किसी को समझ ना आए तो परेशान मत होना, आगे सूत्र में लिखाऊंगा वहां पर आ जाएगा। हालांकि मैं लिख देता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्या घनक सूत्र होता है n+1 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो कहाँ तक जाना है? 101 तक जाना है। तो 101 गुणे 102 बटे 2, और क्या करना है? क्या? स्क्वायर। तो 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकन 2। अब बस कुछ नहीं करो, 1 एकन 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, खत्म। सीधे आंसर कर दो, ठीक। लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो परेशान मत होना, ये हम आगे कराएंगे। इसमें देखो भाई, ये जो 7 है ये भौकाली में भी नहीं है और ये छोटे डॉन में भी नहीं है, तो 4 छंग 24 1, तो यहाँ 7 से 1 गया, 6 आंसर हो गया। अगला सवाल, अब देखो ये भी बढ़िया सवाल है। 9 की घात 23 की घात 32। अब देखो पहला अटैक करना सीख लो सवालों में, बस यही सिखाना चाहता हूँ मैं। ये जो है आपका जो इकाई अंक है, क्या ये 0 156 में है? आपको सर नहीं है। क्या ये छोटा डॉन में है? आपको हाँ है। अब अगर है तो देखो ऊपर इसकी घात देखो, ये जो त्रिझाम ऊपर लिखा हुआ है, इसमें एक चीज देखो, ये क्या है? विषम। अब विषम की घात चाहे जो विषम आ जाएगा, विषम की घात चाहे जो हो, मान क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। और जब मान विषम आ जाएगा, मेरे भाई ध्यान रखना, जब मान क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा, तो हमें 9 की घात 1 करनी, यानी 9 आंसर हो जाएगा, खत्म। बोलो हाँ या ना? चलो भाई आगे आ जाओ। अब इस वाले को देखो, मैं इकाई का अंक बताओ, तो 0 तो भौकाली हो गया, 1 भौकाली हो गया। अब यहाँ पर 2 की घात 2 4, 3 घात 2 9, 9 4 13, 1 14 का 4 से लगाया, ठीक, कुछ नहीं, ओके। अगला ये वाला, अब इसमें देखो उसने क्या पूछा हमसे, क्या ही पूछेगा, जो पूछेगा अपन बता देंगे। देखो भाई, उसमें कहा 2 की घात 3 घात 4, 3 घात 4 घात 5, 4 घात 5 घात 6, 5 घात 6 की घात 7, 6 की घात 7 घात 8, 7 घात 8 घात 9, 8 घात 9 की घात 10। तो देखो मेरे भाई करना क्या है वो समझ लो। क्या? सुनना, इससे पहले वाला अभी हमने जो सवाल आपको लगवाया है, कहाँ गया? ये 9 की घात 23 की घात 32, इसको ज़्यादा ठीक से समझ लेना, कंफ्यूज मत होना। आ जाओ इसको देखो जरा। इसमें क्या करना है? देखो क्या, पहले इसमें ढूंढो कहीं पर अपने भौकाली अंक तो नहीं है। हैं, मिल गए 5 6, और छोटे वाले भी हैं, छोटा डॉन वाले भी हैं, 4 है, 9 नहीं है, ठीक। अब जैसे भौकाली अंक मिले, इनके गुणनफल में क्या आ जाएगा? 0, पूरे का मान 0, खत्म। नहीं चेक करेंगे पूरा भाई, नहीं चेक करेंगे पूरा। और बताओ, जैसे 0 मिला अब हम नहीं चेक करेंगे, ये ध्यान रखना है,
ठीक है, आओ आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो भाई, इसमें कह रहा है अंतिम अंक बताओ। तो यहाँ देखो एक, जिन्हें नहीं दिख रहा हूँ मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 1001 की घात 2008 है प्लस 1002 है। तो सीधे बताओ बच्चों की तरह एकदम से भौकाली तरीके से, ये अपना क्या है, एक मिल जाएगा भौकाली अंक है, दो दो एक कितना हो गया 3। कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन नहीं दिख रहा, क्या करो देख के ऑप्शन। अगला सवाल, हाँ, ये देखो बढ़िया सवाल है भाई, ये अच्छा सवाल है। देखो 4 की घात 29 की घात 30 माइनस 4 की घात 30 की घात 29। अब सुनो हमारी, सुनो गौर से दुनिया वालों, क्या ये भौकाली अंक हैं? नहीं है। क्या ये छोटा डाउन में आते हैं? हाँ आते हैं। कौन? 4। क्या ये छोटा डाउन में आते हैं? तो आपको सर आते हैं, हमने कहा कौन आता है? बोले 4 आते हैं। आते हैं, अच्छा अगर 4 आता है तो अब ये देखो, ये जो 4 की घात लगी है, ये जो 4 की घात लगी है, अब सुन लेना मेरी बात को बड़े गौर से। अगर ये सीख गए तो फिर सीख गए, नहीं सीख पाए तो फिर नहीं सीख पाए। ये क्या है? ये विषम है, और विषम की घात चाहे जो लगाओ, 4 की घात विषम मिल जाएगी। खूब ध्यान सुनना। और इधर आ जाओ, ये क्या है? सम है, और सम की घात चाहे जो लगाओ क्या मिल जाएगा? सम मिल जाएगा। और गुरुजी सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है कि जब 4 की घात विषम लेनी हो तो 4 की घात 1 ले लेना, और 4 घात 1 का मतलब कितना? 4 होता है, माइनस, और जब 4 घात सम हो तो 4 घात 2 ले लेना, 4 घात 2 का मतलब 16 का मतलब 6। अब 4 से 6 जाएगा, 4 से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा? माइनस का 2। लेकिन क्या इकाई का अंक कभी माइनस का हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब कभी ऐसी स्थिति बन जाए तो इसमें 10 जोड़ देना, तो सीधे सीधे 8 आंसर हो जाएगा। ये माइनस का कभी भी इकाई अंक नहीं होता है, ध्यान हो। देखो चलो अभी नहीं होता मान लो तुम, ठीक है, इकाई अंक कभी माइनस का नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ठीक, आओ आगे चलो। अगला सवाल ये देखो, अब थोड़ा इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको मैं उनका पहले मैं कंफ्यूजन दूर कर दूँ। जैसे मैंने लिखा 4 की घात 2 की घात 3, खूब ध्यान से सुन लेना। तो बताओ इसका मतलब क्या है? 4 की घात 6, या इसका मतलब है 4 की घात 8? पहले तो कमेंट में हमको ये बताओ। आधे बच्चे बेचारे यही नहीं जानते। बताओ भाई, मैं सुनना और देखना चाहता हूं, बताओ। देखो ये 4 की घात 6 नहीं लिखा है, ये 4 की घात 8 लिखा है। आप पूछो कैसे? 4 घात 2 की घात 3 का मतलब होता है ये साथ में हल होंगे, वो इसकी घात होगी। अब सुनना, अगर हम इसी को ऐसे लिख देते 4 घात 2 की घात 3, अब ये लिखा है 4 घात 6, तब ये घातें किस में आ जाती हैं? गुणे में। ये जरूर याद रखना, कंफ्यूज मत होना किसी मामले में। अब देखो लिखा था 137 की घात 13 की घात 47, ये तो लिखा था। अब ये जो लिखा है तो सीधे सीधे 137 की घात 13 गुणे 47 हो जाएगी, ध्यान रखना। अब 4 से भाग कर दो, 4 3 12, देखो एक यहाँ मिल जाएगा। अच्छा भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो 7 है ना, ये भौकाली अंकों में है ना, ये छोटा डाउन में है, तो क्या करना? भागी करना पड़ेगा। एक यहाँ मिल जाएगा, 4 1 4, 4 1 4, 3 यहाँ मिल जाएंगे, 3 1 3, तो 7 की घात 3 का मतलब 343 का मतलब 3। ठीक है, आओ भाई आगे चलें। अगला देखो 3 की घात 40 का अंतिम अंक पूछा है, बता ही दोगे। ये 3 ना हमारे भौकाली अंकों में है ना छोटा डाउन में है, तो सीधे सीधे आप कह दो साहब इसको भाग करेंगे। भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, 3 की घात 4 का मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 81 होता है। अगला देखो भाई, ये बढ़िया सवाल है। अब ये देखो इतना अच्छा सवाल है कि देखें आप में से कितने लोग लगा पाते हैं। लगाओ भाई थोड़ा सा इस वाले सवाल को लगाओ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग। जय भगवान। हाँ लगाओ भाई इसको, थोड़ा सा लगाओ भाई इस सवाल को, अगर लगा पाओ तो लगाओ। अच्छा मैं बताऊं, देखो सबसे पहली चीज क्या देखनी है, ये जो 2 है, देखो उसने कहा 2 की घात 23 की घात 24 है माइनस 9 की घात 24 की घात 23 है। खूब ध्यान से सुनना, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। ये जो 2 है हमारा, क्या ये भौकाली अंकों में है? नहीं। क्या ये छोटा डाउन में? नहीं। तो अब नहीं है तो इस घात को हमें 4 से भाग ही करना पड़ेगा। सुनना, अच्छा ये 9 छोटा डाउन में है, ठीक है। 9 की घात ये है क्या? सम,
और सम की घात चाहे जो हो सम ही आएगा। और 9 की घात जब कभी भी सम लेनी हो, तुमने कहा था 2 लेना, 2 का मतलब 81 1, यानी कि यहाँ पर इकाई अंक क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इकाई का अंक मिल हल होकर के कितना, यहाँ पर इकाई अंक हल, अरे अच्छा, इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब इसको हल कर लो, ये 23 की घात 24 है। चलो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसको 4 से भागी करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ नहीं तो इसकी घात को, तो 23 घात 24 का मतलब है 23 गुणे 23 गुणे 23 डट 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 कितनी बार, 24 बार, ध्यान देना इस बात बटे 4। अब जब हम 4 से इसे भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, माइनस का 3 शेष बचेगा, सॉरी प्लस का 3 बचेगा, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, और 3 की 3 से 24 बार गुणा करनी पड़ेगी, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखो शेषफल प्रमेय में पढ़ाया जाता है, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ सीख लो थोड़ा सा, क्या कि अगर हम 4 से भाग कर रहे हैं तो एक तो शेष आएगा, देखो 23 को अगर हम 4 से भाग करें तो एक शेष आएगा 3 और एक आएगा -1। आपको सर ये -1 क्यों आएगा, -1 मेरे प्यारे भैया इसलिए आएगा कि 23 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 - 1, 24 से -1 ही तो कम है, तो इसलिए -1 भी आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जिनको नहीं आया होगा शेषफल प्रमेय में मैं ये बात दोबारा फिर समझा दूंगा। अब देख लो भाई, भाग 4 से करना था तो यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ, और कितनी बार -1 की गुणा होगी, तो आप कहोगे सर 24 बार, और 24 एक सम संख्या है, यानी -1 -1 जब 24 बार गुणा करोगे तो वो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, क्या बचेगा, 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 प्लस का 1। तो 2 की घात जो यहाँ पर थी, इसको जब हम लोगों ने भाग किया 4 से तो मिला कितना, प्लस का 1 मिला, और प्लस का 1 तो 2 की घात 1 का मतलब 2 है, और 2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक ऑप्शन नहीं है, बना लो, नहीं है तो बना लो इस ऑप्शन को, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। आओ अगले सवाल में चलते हैं। अच्छा ये भी एक सवाल है, इसको भी देखो निपट लो। हलवा सवाल है, हालांकि इकाई अंक पे है, कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे, इकाई अंक से पूछ लिया उसने। देखो कुछ नहीं करना है, वो कह रहा है x के कितने मान संभव हैं, शर्त क्या है, इकाई अंक 5 हो, यहाँ 5 है तो यहाँ भी। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 0 156 में से हैं? आप कहोगे सर इसको हम देखें कैसे x लिखा है। अच्छा क्या छोटे डॉन में से हैं? आप कहोगे सर कैसे देखेंगे हम छोटे डॉन में से, नहीं देख सकते ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी घात को 4 से भाग करना पड़ेगा। 4 चक्कू 16 शेष बचा 3, और 4 एकन 4 शेष बचा 3। अब बताओ x की जगह हम ऐसा का मान रख दें जिसमें से घट जाए और 5 आ जाए, तो दुनिया में ऐसा कोई मान बना ही नहीं है अभी तक, जो हम दोनों जगह रख दें तो 0 आएगा एक जैसे जब है, 5 कभी नहीं आ सकता, इसलिए संभव मानक संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला इस सवाल का जवाब, अगला इस सवाल को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ अपना, हाँ अरे भाई सवाल ना बदलो भी, इसका जवाब देखो कुछ नहीं करना था, 7 5 8 9, 5 के साथ कहीं भी सब मिल जाए सीधे 0 कर दो, खत्म बात भाई, कहाँ दिमाग लगा रहा है। ये देखो यहाँ पर ये है क्या अपना छोटा डॉन, और पावर में क्या लगा है, फैक्टोरियल, मतलब 4 से पूरी तरह कटेगा, चाहे उस पैटर्न पर हो चाहे ऐसे रहो, सम है, 9 की घात सम लेनी होगी तो कितनी लेंगे, 2, 2 का मतलब 81, एक आंसर हो गया, खत्म खत्म, कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, ये क्या है, अच्छा 3 है, 8 है, 7 है, 6 है, 6 7 42 का 2, 2 8 16 6 6 18 का 8, यानी सही जवाब डी वाला। आओ आगे चलते हैं, देखो इसमें कोई हमारे भौकाली अंक है, छोटा डॉन वाला 4 है, ऊपर 973 में सिखा चुका हूँ, ये फैक्टोरियल जो है ये कैसी सम संख्या हो जाएगी, सम है तो अपन 4 की घात कितनी लेंगे, 2 यानी 16, यानी इकाई अंक कितना मिल जाएगा, 6 गुणे, यहाँ पर देखो 3 है, अब ये 4 से हमेशा कटेगा ही कटेगा, जब कटेगा 3 की घात 4 लोगे तो 1, तो 6 कन 6 खत्म। अब ये चीज़ें मैं सिखा चुका हूँ, बार बार अब ज़्यादा नहीं इस पर बोलूँगा मैं। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, देखो भौकाली अंक की घात सम है तो 4 चक्कू 16 6 ले लो, यहाँ विषम है तो 4 एकन 4 1 ले लो, 6 4 10 का 0, आंसर हो गया। अगला सवाल देखो,
30 की घात 27 20 में सबसे दाएं अशून्य संख्या, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, अशून्य संख्या पूछी है। तो परेशान होना नहीं, परेशान वो होते हैं जो पगला होते हैं, तुम्हें परेशान होने का जरूरत। अशून्य मतलब जिसमें शून्य ना हो तो जीरो हटा दो, जीरो हम पहले ही नहीं लेंगे, शून्य भी नहीं करेगा। बस अब 3 की घात चेक करनी थी, देखो अब इकाई अंक 3 बन जाएगा जब जीरो नहीं लेंगे। अब जीरो इकाई अंक नहीं रहेगा क्योंकि जीरो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, उसने अशून्य कह दिया, अब 3 लेना है। 3 देखो क्या जीरो 156 में आते हैं, आपको कि सर नहीं आते हैं। क्या 4 9 में आते हैं, आपको कि नहीं आता है। तो बस भाग करो, 4 5 20 पूरा कट गया। 3 की घात 4 लगेगी, विषम घात है तो एक आंसर हो गया डायरेक्ट। आप ऐसे ना कर पाते हो तो ऐसे कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27 81 1 खत्म। जैसे कर पाओ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल कह रहा 7 1, इसमें भौकाली अंक 1 मिल गया, इसको तो इधर ही लपेट लो। अब इसे 4 दूनी 8 19 4 चक्कू 16 3 7 का घन 343 3 मिल गया, यहाँ भी 3 मिल जाएगा, 3 3 6 1 7 खत्म। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जिन्हें करना जरूर, इसकी PDF हमसे ले लेना चाहना तो। 137 की घात 13 गुणे 47 अभी सिखा चुका था, अभी गुणे में आ जाएंगे, पावर में नहीं रहेंगे, पीछे हो चुका सवाल। 4 3 12 1 बचेगा और 4 1 4 4 1 4 3 बचेगा, 3 1 3 7 की घात 3 का मतलब 343 यानी कि 3। ये मैं सिखा चुका हूँ इसलिए अब इसमें ज़्यादा हम अच्छा ये फैक्टोरियल वाले एक दौर देख लो। देखो फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। फैक्टोरियल 3 और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों में से कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। ये फैक्टोरियल लगा है, आपका ध्यान रखना। अब उसने इसमें पूछा तो हमको पता फैक्टोरियल 1 में इकाई अंक क्या होता है 1, 2 में क्या होता है 2 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 3 में देखो 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2 गुणे 1 2 होता है, 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 6 होता है और 4 का मान 24 होता है। 4 3 2 1 यानी 24 होता है। तो देखो 1 की जगह 1 रख लिया, 1 का वर्ग 1, 2 की जगह 2 है, 2 का वर्ग 4, 3 की जगह 6 है, 6 का वर्ग 36 का मतलब 6 और 4 का वर्ग 4 फैक्टोरियल 4 मतलब 24, 4 चुको 16 6। इसके आगे जितने भी आएंगे सब जीरो, 6 6 12 और 4 16 1 17 7 आंसर खत्म। कैसा भी सवाल हो आपसे अब नहीं चूकेगा। ये देखो इसने कहा जोड़ने के लिए तो 4 तक तो है ठीक, बाकी सब बेकार है। और 4 तक में कितना आ जाएगा देखो 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6 24, 6 4 2 दोबारा 1 13 खत्म 3। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बस तो आपको क्लास हमारी कैसी लगी आप जरूर बताना। कमेंट हमने आज आप लोगों की नहीं ली है। अब एक बार कमेंट में जय श्री राम लिखो। मम्मी सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिखो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, जो हमने बताया उन बातों को दिमाग में रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। आज इतना ही, शेष कल। थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, जीते रहो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, वो हैं तो आप हैं। रोज शाम 8 बजे ठीक समय से आ जाया करो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, बार बार मुझे कहना ना पड़े। और हाँ, क्या जुड़े हो साथ तो मंजिल तक पहुँचाएंगे, बशर्ते आपका साथ ईमानदारी के साथ बना रहना चाहिए। बस इतना ही हमें चाहिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से बोल दे माँ के बिहारी लाल की जय। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और आज शेयर जरूर करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में सब लोग जय माता दी लिखेंगे क्लास समाप्त होने के बाद। थैंक यू सो मच।